अक्सर अपने बयान और ठेठ अंदाज को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा एक बार फिर विवादों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंच से लाडली बहनों को धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर कार्यक्रम में नहीं आएंगी तो उनके नाम कट जाएंगे। इछावर विधानसभा के ग्राम छामदा में आयोजित नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों लोकार्पण अवसर पर यह बात कही गई है और अब उनका ये बयान काफी चर्चा में आ गया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि ग्राम छामदा में 894 लाडली बहनों को 1500 रुपए महीने दे रहे हैं और यहां पर आई कितनी है और अब तक दिन में सीईओ मैडम से बोलेंगे कि एक दिन सबको बुलाओ और नहीं आए तो उनका नाम कट जाएगा। अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे सीओ मैडम को, सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। चलिए बात अब भोपाल की करते हैं, जहां करण सिंह वर्मा के विवादित बयान पर कांग्रेस का हमला और कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया का बयान भी सामने आया है। बीजेपी के मंत्रियों का घमंड बोल रहा है। अभिनव की तरफ से कहा गया तो लाडली बहनें इस तरह की धमकियों से डरने वाली रही हैं। समय आने पर वो बीजेपी की सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगी। तो कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया का बयान भी सामने आ गया है। बीजेपी के मंत्रियों का घमंड बोल रहा है, ये उन्होंने बयान दिया है। लाडली बहनें इस तरह धमकियों से डरने वाली नहीं है। तो ये जानकारी आपको बता रहे हैं, सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगी बहनें, ये कहा गया है। मंत्री कह रहे हैं कि अगर कार्यक्रमों में लाडली बहनें नहीं आती हैं तो उनका नाम काट दो। ये अहंकार, ये दंभ, ये घमंड, ये भाजपा के मंत्रियों का बता रहा है कि अहंकार में चूर भाजपा के मंत्री साफ तरीके से जनता को डरा रहे हैं। पहले भी मंत्री विजय शाह और एक लंबी फहरिस्त है इनके मंत्रियों की जो जनता को डराती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है। लाडली बहनाएं डरने वाली नहीं है। ये करारा जवाब देंगी आने वाले चुनाव में। और इसी पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया जुड़ चुके हैं। अभिनव, बात की जाए तो आपने भारतीय जनता पार्टी पर एक कड़ा निशाना साधा, साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये घमंड बोल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार इनके मंत्री जो बयानबाजी करते हैं जी लाडली बहनों को लेके, पहले भी देश की बेटी का जिस तरीके से अपमान किया गया और इन्हीं के मंत्रियों ने कई बार बोला है, धमकियां दी हैं कि अगर नहीं आओगे कार्यक्रमों में तो हम पैसा काट लेंगे। अरे क्या आप अपने घर से लेके आ रहे हो क्या पैसा देने? ये तो जनता का पैसा है जो जनता को दिया जा रहा है, लाडली बहनों को दिया जा रहा है। उस पर इस तरीके से अहंकार दिखाना, आप सोचिए, खुले मन से कह रहे हैं कि 867 महिलाएं हैं, यहाँ पे पूरी महिलाएं आनी चाहिए अगली बार, नहीं तो हम लाडली बहनों का पैसा काट देंगे। इसको क्या कहा जाए? इसी को साफ साफ शब्दों में अहंकार कहते हैं, घमंड कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। मतलब आप लोग डरा धमका रहे हो कि नहीं आओगे तो हम पैसे नहीं देंगे। ये शब्दावली तो यही है। तो ऐसे मंत्रियों पर कोई लगाम तो लगा नहीं रहा है। लगातार ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सीधे सीधे धमका रही है जनता को, और जनता और लाडली बहना ये सब देख रहे हैं कि किस तरीके की तानाशाही मध्य प्रदेश में चल रही है। ठीक है, हमारे साथ शिवम शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। तो शिवम, जैसा कि आपने अभिनव को सुना तो उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है, क्या कहेंगे? मुझे सबसे अव्वल और महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के झूठ और फरेब फैलाने का काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लाडली बहनों की आज तक एक भी जो हमारी बहनें थी उनकी किसी की भी नाम में कोई कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार से सरकार का पुरजोर प्रयास है कि 100% सैचुरेशन शासकीय योजनाओं में, और उस दृष्टि से जब बहनें आएंगी उनसे संवाद होगा,
लाडली बहना के अतिरिक्त भी जिन योजनाओं का उन तक लाभ पहुंचाया जाना है उसको सुनिश्चित करना है। तो वो तमाम चीजें करने के उद्देश्य के साथ कई बार हंसी मजाक में इस प्रकार की बातों को कांग्रेस पार्टी बेवजह राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस की इसी नफरती और ये झूठ की मानसिकता का ही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर हमारी लाडली बहनों ने कांग्रेस को सिरे से खारिज करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हमारी बहन बेटियों के कल्याण के लिए हर संभव स्तर पर प्रतिबद्ध होकर के काम कर रही है। और कांग्रेस के ये पूरे झूठे दावे और जो जमीनी कांग्रेस का एक कटाव है वो तमाम चीजें कांग्रेस ढकने के लिए इस प्रकार के विषयों को तूल देने का प्रयास करती है। ठीक है शिवम, जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लाडली बहना योजना के लिए काम करती आ रही है, महिलाओं के लिए लगातार काम करती आ रही है, तो ऐसे में फिर ये बयान, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों खुले तौर पर महिलाओं को धमकी दी गई? देखिए, धमकी का विषय नहीं है, ये समझने का फेर है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का काम पूरी तरीके से षड्यंत्र पूर्वक कर रही है। अभिनव जी क्या कहेंगे? देखिए मैडम, आपने भी देखा होगा वीडियो, पूरे देश की जनता देख रही है, समाचार पत्रों में मुख्य रूप से छपा है, साफ साफ बोल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हम भ्रम फैला रहे हैं या फिर ये भ्रम में फंसे हुए हैं, ये इनको समझना है। इनके मंत्री का बचाव अगर इनको करना है तो तरीके से करें। उनका जिस तरीके से वीडियो सामने है, कोई हमने तो बनाया नहीं है या किसी व्यक्ति ने बनाया, किसी बेचारी लाडली बहना ने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया। ये तो साफ साफ मंच पे खड़े होके बोल रहे हैं कि अगली बार नहीं आएंगे तो कार्यक्रमों में तो नाम काट देंगे। तो ये धमकी को क्या आप कांग्रेस की साजिश समझ रहे हैं? अरे कहीं तो आप कांग्रेस को कोसना बंद करो। अपने मंत्रियों पर लगाम तो लगा नहीं पा रहे हैं लगातार, और उनके बचाव में इस तरीके की टिप्पणी कांग्रेस को कोसने की कर रहे हैं। अब जनता सब देख रही है, लाडली बहना सब देख रही है कि चल क्या रहा है। क्या कहेंगे शिवम शुक्ला जी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण के लिए काम करती है। इनकी जिन राज्यों में सरकार है, ये जो चुनावी वादे करके है उसको पूरा करने में सिरे से विफल साबित हुए हैं। वहीं हमारी सरकार ने लगातार बहन बेटियों पे विश्वास के बल पर, जिस विश्वास के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जन्मत दिया था, बात करण सिंह वर्मा के बयान पर करते हुए हम लगातार उनको न्यायोचित ढंग से हमारी शासकीय योजनाओं का लाभ देने में सफल हो रहे हैं। और उसी कारण कांग्रेस पार्टी देख रही कि न योजना में कोई कटौती हो रही, न उसकी राशि में, जबकि पहले भी तमाम तरीके कैसे भ्रम फैला चुके हैं कि इस योजना में कटौती की जाएगी, इस योजना को विधानसभा चुनाव के बाद बंद किया जाएगा, लोकसभा चुनाव के बाद बंद किया जाएगा। तकरीबन 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, ये योजना तीसरा साल चालू है। योजना लगातार बहन बेटियों को लाभान्वित कर रही है और कांग्रेस पार्टी के ये षड्यंत्र और ये झूठ पूरी तरीके से जमीन पर धराशायी हो रहे हैं। अभिनव जी, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए गए हैं कि कांग्रेस धराशायी होने वाली है, इस वजह से लगातार कांग्रेस की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? ये साफ साफ दिख रहा है कि ये अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मंत्री बेलगाम हो चुके हैं, भाजपा के लोग सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी नियत ही नहीं है आगे देने की पैसा, इसलिए ये सब धमकी दे के डरा रहे हैं लाडली बहनों को कि आओ, अगर नहीं आओगे तो हम पैसे काट देंगे। साफ दिख रहा है वीडियो में। अब आप कितना भी बचाव करते रहे, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, जनता सब देख रही है। शिवम शुक्ला जी, क्या आगे आप लाडली बहना योजना का जो पैसा दे रहे हैं इस योजना के जरिए, क्या उसमें देने में असमर्थ है? क्योंकि अभिनव की तरफ से लगातार ये बयान सामने आया है। देखिए, जितने भी पात्र हितग्राही हैं, किसी भी एक व्यक्ति का कोई राशि नहीं कटने जा रही है। हम 100% सेचुरेशन के साथ अपनी शासकीय योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। और अकेले लाडली बहना नहीं, हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारों की, डबल इंजन की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम तमाम लाभार्थियों तक सफलतापूर्वक पहुंचा रहे हैं। और जन विश्वास के बल पर हम लगातार आज 20 वर्षों से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कितना भी जनता को भरमाने और झूठ बोलने का काम करे, वो जमीन पर उनके षड्यंत्र धराशायी होंगे। ठीक है, शिवम शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अभिनव बारूलिया जी, आपका भी धन्यवाद।